हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। बेसिकली बच्चों क्या होता है, रिलेशन और फंक्शन बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन आइए हम आज इसके रिलेशन और फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत इजी तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक जरूर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, रिलेशन और फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्लास 11 का एक छोटा सा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक छोटा सा बात करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली यहाँ कोई जो प्रोडक्ट वर्ड है, ये प्रोडक्ट वर्ड का मतलब ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। यहाँ आइए हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। देखिए, यहाँ लिखा गया इट इज अ सेट ऑफ, ये एक सेट होता है, मतलब सेट को आप कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं, उसको एलिमेंट, कर्ली ब्रैकेट में हम क्या एलिमेंट राइट करते हैं और बीच में कॉमा यूज करते हैं, वही सेट होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ये लेकिन यहाँ एलिमेंट एज अ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होगा। तो इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। मतलब दो नॉन एम्प्टी सेट से हम जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, उन सभी ऑर्डर पेयर का एक सेट जो होता है, दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम ए क्रॉस बी। लेट सपोज दैट हमने एक सेट लिया है ए सेट में एक एलिमेंट के तीन एलिमेंट है 1 2 3। सपोज दैट हमने एक सेट लिया है ए 1 2 3 और एक अनदर सेट लिया है बी, इसके एलिमेंट है 4 और 5। आइए हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। देखिए, ए क्रॉस बी निकालने का बहुत आसान तरीका है। पहले आप पहले सेट का फर्स्ट एलिमेंट लीजिए और बी सेट के जितने भी एलिमेंट हो उन सभी से क्या बनाइए, ऑर्डर पेयर। 1 का 4 के साथ बनाएंगे, 1,4 और बीच में लगाएंगे कॉमा 1,5। ठीक है, ऐसे हम क्या बनाएंगे, 2 का 4 के साथ एक ऑर्डर पेयर, 2 का 5 के साथ, 2 का 5 के साथ। ठीक है, मतलब सेट ए का हर एक पहला एलिमेंट उठाइए, इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बना लीजिए। दूसरा एलिमेंट उठाइए, इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाइए। तीसरा एलिमेंट उठाइए, 3,4 इनके साथ ऑर्डर पेयर एक बना लीजिए और एक 3,5। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं रिलेशन क्या होता है। बेसिकली रिलेशन क्या है? देखिए, रिलेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। इट इज just a subset of Cartesian product. Means relation is defined as from non-empty set A to non-empty set B is a subset of Cartesian product. मतलब हम लिख सकते हैं R is a subset or equal to A cross B. ठीक है, जैसे अभी हमने एक सेट लिया था, A सेट लिया था 1, इसके एलिमेंट 1 2 3 लिया था, and we take another set B दैट इज 3,4। तो मान लीजिए हमने एक रिलेशन लिया, मान लीजिए हमारा सेट ए टू बी डिफाइन है, सेट ए टू बी डिफाइन है। हमारा रिलेशन जो है एक एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है सेट के 3 4। मान लीजिए जैसे 1 का 3 के साथ रिलेशन है और 1 का 4 के साथ भी। ठीक है, या 2 का 3 के साथ है और 3 का 4 के साथ है। तो मैंने एक रिलेशन राइट किया है, मैंने 1 का 3 के साथ एक रिलेशन दिखाया है और 1 का 4 के साथ रिलेशन दिखाया है। या मैं इसको ऊपर राइट कर दे रहा हूं, मैंने रिलेशन दिखाया है किसका किसके साथ, 1 का 3, 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 4। सिमिलरली 2 इज रिलेटेड टू 3, 2 किससे रिलेटेड है, 3 से। देखिए 1 3 से रिलेटेड है, 1 4 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, और बात करें 3 किससे रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है। ठीक है, तो यही था। मुझे लगता है उसमें 4 5 लिए थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो यहाँ दूसरा आएगा, तो जो ए क्रॉस बी होगा अभी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी में 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे, 1,3 1,4, 2,3 2,4, 3,3 3,4। और उन 6 ऑर्डर पेयर में ये जो
चार ऑर्डर पेयर हैं, ये उसमें जरूर मिलेंगे। मींस आप कह सकते हैं आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। देखिए यहाँ आर ए क्रॉस बी के इक्वल नहीं होगा, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये कब इक्वल होगा? जब सेट ए के का हर एलिमेंट सेट बी के हर एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो। मतलब 1 3 से भी रिलेटेड हो, 1 4 से भी रिलेटेड हो, 2 3 से भी रिलेटेड हो, 2 4 से रिलेटेड हो, 3 3 से रिलेटेड हो, 3 4 से रिलेटेड हो। तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, और उस केस में जो रिलेशन आर होता है वो ए क्रॉस बी के क्या होता है भाइयों, इक्वल होता है। क्लियर है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब अगर कोई सेट, कोई रिलेशन ए टू बी डिफाइन है, तो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब रिलेशन या तो ए क्रॉस बी से क्या होगा, छोटा होगा, या तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सबसेट का मतलब हो सकता है सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन के ए क्रॉस बी में ना हो, या सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में हो। ठीक है, कोई दिक्कत? रिलेशन क्लियर है कि नहीं? रिलेशन या संबंध होता है, जैसे 1 का संबंध 3 से है, मैंने 2 का संबंध 3 से भी है, 1 का संबंध 4 से भी है। देखो यहाँ एक बंदा दो दो लोगों के साथ संबंध रखा है, 1 3 से भी रखा है, 1 4 से भी रखा है। ऐसे ही तो होता है आजकल की जनरेशन में, 2 3 से भी हो 2 का 3 से भी है, और 2 बेचारा बहुत सही है, 2 का 3 से है, बस 3 का 4 से भी है। तो ये हमारा रिलेशन है जो हमने एक डायग्राम के थ्रू दिखाया है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो पहला जो रिलेशन है हमारा वो है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, या इसी को हम क्या कहते हैं, वाइड रिलेशन, या नल रिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इम्पटी रिलेशन, वाइड रिलेशन और नल रिलेशन। देखिए इम्पटी रिलेशन होता क्या है। ठीक है, इम्पटी रिलेशन, सपोज दैट लेट अ रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए। इसका क्या मतलब है? अगर रिलेशन सेट ए पर डिफाइन, इसका मतलब है रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, इसका मतलब डोमेन भी ए है, कोडोमेन भी ए है। मतलब हमने इस रिलेशन को ए से ए में डिफाइन किया है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए का ए में रिलेशन दिखाया गया है। ठीक है, अब मान लेते हैं इस ए में एलिमेंट जो है ए बी सी है, तो इसमें भी ए बी सी है। अगर ए बी सी सेट ए का कोई भी एलिमेंट, सेट अगेन इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन न रखे, मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ उसका कोई रिलेशन ना हो, न वो किसी से रिलेटेड हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इम्पटी रिलेशन। क्लियर है? अ रिलेशन ऑन सेट इज कॉल्ड इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन न रखे, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इम्पटी रिलेशन बोलते हैं, और इसको हम जनरली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, इम्पटी रिलेशन क्लियर है। तो आगे हम बात करते हैं, दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए यूनिवर्सल रिलेशन, इसी डायग्राम से यूनिवर्सल रिलेशन को दिखाते हैं। जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए के इक्वल होता है। मतलब अगर ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल रिलेशन के इक्वल होगा। अच्छा, यूनिवर्सल रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अ रिलेशन ऑन सेट ए, अ रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब इस सेट का हर एलिमेंट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब इस सेट का हर एलिमेंट इस सेट के हर एलिमेंट से रिलेटेड हो। मतलब ए तीनों से एलिमेंट रिलेटेड हो, ऐसे बी भी तीनों से एलिमेंट रिलेटेड हो, ऐसे सी
भी इन तीनों एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो। मतलब हम यहाँ रिलेशन बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा ए कामा ए से रिलेटेड होगा, ए बी से भी रिलेटेड होगा और ए सी से भी रिलेटेड होगा। सिमिलरली हमारा बी ए से रिलेटेड होगा, बी बी से भी रिलेटेड होगा और बी सी से भी रिलेटेड होगा। सिमिलरली सी ए सी की बात कर लेते हैं, सी ए से रिलेटेड होगा और सी बी से रिलेटेड होगा, सी सी से रिलेटेड होगा। ठीक है, और ए क्रॉस ए निकालेंगे तब भी यही आएगा। तो इस टाइप प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। A relation on set A is called universal relation if each element of set A is related to every element of set A. अगर B होगा तो set B होगा। Each element of set A is related to every element of set B. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो A क्रॉस A के इक्वल होता है। आप A क्रॉस A निकालेंगे यही आएगा। ठीक है, कोई की बात? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में थर्ड रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइए बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अ रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ध्यान दीजिएगा, every element of set is related to itself only। ये पूरा खत्म कर दिया only वर्ड। सपोज दैट, जैसे हमने ले लिया सेट ए, ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो इससे समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए मैंने सेट ए लिया, देखिए मैंने एक रिलेशन बनाया 1,1 2,2 3,3। ठीक है, जैसे मैंने एक रिलेशन बनाया सेट ए पर 1,1 2,2 3,3, मतलब मैंने ए को ए से रिलेटेड किया, 2 को 2 से, 3 से 3 से, मतलब इस प्रकार का एक रिलेशन है। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। अ रिलेशन ऑन सेट ए, एक रिलेशन जो सेट ए पर डिफाइन है उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन कब कहेंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, जब सेट ए का हर एलिमेंट केवल और केवल खुद से ही रिलेटेड हो, मतलब 1 से रिलेटेड हो, खुद मतलब 1 से रिलेटेड हो, 2 से रिलेटेड हो, 3 से रिलेटेड हो, मतलब और किसी से रिलेशन नहीं रखना है। अगर 1 के अलावा, खुद के अलावा किसी और के साथ रिलेशन रख दिया गया तो ये इस फैमिली से क्या कर दिया जाएगा, बाहर जाओ, आइडेंटिटी रिलेशन फैमिली से बाहर। मतलब इस फैमिली में अगर आपको रहना है, आइडेंटिटी रिलेशन के फैमिली में अगर आपको रहना है, तो आप सेट, जो सेट दिया गया है उस सेट का हर एक एलिमेंट केवल खुद से ही रिलेशन रख सकता है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है ना? तो दिस इज अ आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, मतलब a relation on set A is called identity relation if every element of set A, बस सेट को देखिए, उस सेट के जितने भी एलिमेंट हो उसके केवल डबलेट होने चाहिए उस रिलेशन में। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रिलेशन की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां से जितने भी रिलेशन पढ़ेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन से। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं, पहला है फोर्थ हमारा जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इस रिलेशन को हम समझते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए, let a relation on set A is called reflexive relation। मैं आगे आप लिख लीजिएगा, a relation on set A is called reflexive relation if every element of set A is related to itself। मैंने only नहीं बोला है,
मैंने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, मैंने ओनली वर्ड नहीं यूज किया, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मींस हमको इसको ऐसे भी राइट करते हैं, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब जो भी एलिमेंट सेट ए का होगा उसका डबलेट उस रिलेशन में होना ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब हम इस सेट पर एक रिलेशन बनाते हैं। हमने एक रिलेशन बनाया 1 कामा 1, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। ठीक है, और मैंने एक और डाल दिया 1 कामा 2। देखिए यहां क्या हो, जो भी एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, 1 का डबलेट है कि नहीं है, 2 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 सेट ए का एलिमेंट है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, जो भी एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करेगा उसका डबलेट होना चाहिए। तो 1 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, 1 का डबलेट है, 2 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, 2 का डबलेट है, 3 सेट को बिलोंग कर रहा है, 3 का डबलेट है। तो मैंने यही तो बोला, अ रिलेशन ऑन सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेट ए का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब खुद से रिलेटेड हो, लेकिन यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि आप दूसरे से रिलेशन नहीं बना सकते, मतलब खुद के अलावा आप दूसरों से भी रिलेशन इसमें बना सकते हैं। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, यहाँ आजादी है कि जाओ किसी और के साथ भी रिलेशन तुम बना सकते हो। तो ये 1 ने 1 खुद के साथ तो रिलेशन बनाया ही था, 2 के साथ भी बना लिया, कहा बाउंडेशन नहीं है तो बना लेते हैं, क्या जाता है मेरा, तो इसने बना लिया भाई। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, बट ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन परिवार में वही बंदा वही रिलेशन रहेगा जो रिलेशन में केवल वही ऑर्डर पेयर होंगे या वही डबलेट होंगे जो सेट ए में होंगे। मतलब उस सेट का हर एलिमेंट केवल खुद से रिलेटेड होना चाहिए, खुद से रिलेशन रखना चाहिए, अदरवाइज वो उस आइडेंटिटी रिलेशन फैमिली से बाहर चला जाए। तो ये जो रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 1 कामा 2 और इंक्लूड हो गया है। दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर मैं यहीं पे हटा दूं, यहां पे 1 कामा 2 डाल दूं और 2 कामा 1 डाल दूं, क्या अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? अब ये ना तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना तो आइडेंटिटी रिलेशन है, बिकॉज एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। मतलब हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, 3 का डबलेट है ये नहीं है। यहां लिखेंगे हियर व्हाट 3 कामा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 3 बिलोंग्स टू सेट ए, है कि नहीं जी? ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी निकाल सकते हैं। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो उसके नंबर ऑफ कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम फॉर्मूला बताते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन अ सेट ए, किसी सेट में कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका जो फॉर्मूला है 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n या 2 के पावर n इंटू n माइनस 1। ठीक है, ठीक है, n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सपोज दैट एक सेट मैंने लिया, इसमें 2 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 2। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने RR लिख दिया, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो 2 के पावर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो यहाँ सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं। तो n बराबर क्या है? बेसिकली यहाँ n बराबर क्या है? n की वैल्यू 2 है। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 क्या आएगा? भाई 4 माइनस 2 क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सेट में 3 एलिमेंट होंगे तो कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हम
पांचवा टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन के पांचवा टाइप्स है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आइए हम समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। देखिए, अ रिलेशन ऑन सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब कोई रिलेशन सेट ए पर डिफाइन है, अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, अ रिलेशन ऑन सेट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ, अगर मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कामा बी रिलेशन में है तो बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब ए कामा बी क्या होगा, उस सेट ए का एलिमेंट होगा, ठीक है। मतलब ए बी है रिलेशन में तो बी ए होना चाहिए, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया, उस सेट का एलिमेंट है 1 2 3। अब देखिए रिलेशन में हम ये नहीं देखना है कि 1 3 होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, 2 4 होना, वॉट जो भी, हम बस रिलेशन में चेक करेंगे। देखिए 1 है तो इसका रिवर्स भी वही होगा, 2 है तो इसका रिवर्स भी करेंगे तो वही आएगा, 1 2 है तो 2 1 है, मतलब ए बी है तो बी ए भी है, ए बी है तो बी ए भी है। तो अगर ए बी रिलेशन में है और बी ए भी रिलेशन में है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। किसी सेट में अगर मान लीजिए 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होगा 2 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2, तो 2 की पावर 3 8 आएगा। ऐसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, अ रिलेशन ऑन सेट इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी है बी ए भी है, इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब किसी रिलेशन में ए बी है और बी ए भी है और ए बी के क्या है, इक्वल है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आया, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। A relation on set A is called anti-symmetric relation if AB belongs to R and BA belongs to R, implies that A is equal to B. Such type of relation is called anti-symmetric relation. ये types of relation का हमारा 6 types है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यही 3 मेन है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने का फॉर्मूला 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 के पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। तो अब हमारा लास्ट जो है रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो उस रिलेशन में ए सी भी होना चाहिए, मतलब ए बी भी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है तो ए सी भी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ए बी है बी सी है ये नहीं है, फिर भी वो ट्रांजिटिव होगा। भाई अगर 1 2 है, 1 2 है और 2 3 होगा, 1 2 रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में है, तब तो आप 1 3 चेक करेंगे ना, तब तो आप चेक करेंगे 1 3 उस रिलेशन में है कि नहीं है। लेकिन 1 2 है, 2 3 है, ये नहीं है, तो 1 3 कहां से चेक करेंगे। तो अगर 1 2 है, 2 3 ये नहीं है, तो हम चेक नहीं करेंगे। अगर रिलेशन में ए बी है और बी सी भी है तो 100% ए सी को होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ए बी है बी सी है ये नहीं है, तब भी वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो हम ए सी को नहीं चेक करेंगे, ठीक है। अगर ए बी है बी सी है और ए सी नहीं है तो वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आइए लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसके एलिमेंट है, मैंने एक रिलेशन राइट किया 1 1 2 2 सभी एलिमेंट का डबलेट है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ये इतना, ये 2 ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए 1 1 है, देखिए सिमेट्रिक के लिए जो डबलेट है उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 2 है, 2 1 है, हाँ सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। अब देखिए जैसे 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला ऑर्डर पेयर देखेंगे, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2, तो ए बी बी सी,
तो AC चेक करेंगे, मतलब 1,2 है, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला नहीं, अब 2 से, यहाँ देखिए 2,2 से स्टार्ट होने वाला है यहाँ, तो ABC, तो AC मतलब 2,1 है, ठीक है। अब 3 ये तो है ही नहीं, 1,2, 2 से स्टार्ट होने वाला है यहाँ ABBC, तो AC मतलब 1,1 है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ है ABBC, तो AC है, ये भी है, ठीक है। अब इसको देखते हैं 2,1 ABBC, तो AC है, 2,1 है यहाँ, ठीक है। तो सारे ऑर्डर पेयर ट्रांजिटिव को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, शो कर रहा है, सिमेट्रिक भी कर रहा है, ट्रांजिटिव भी शो कर रहा है, तीनों रिलेशन शो कर रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और एक चीज और नोट कर लीजिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मींस जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है, मींस एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, या एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट अ आइडेंटिटी रिलेशन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या थोड़ी सी चल रही है, दूर हो जाएगी, लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।